हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो पे हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड इन्फॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। बेसिकली 4 क्वेश्चंस 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जिसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनकर ज़रूर आना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिस्टम। जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम जो सिस्टम वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो आपको इसमें सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। अब बेसिकली मैं अगर अपने एग्जांपल लूँ, आपने ये सिस्टम वर्ड कहाँ सुना होगा, कंप्यूटर एक सिस्टम होता है, सिस्टम कंप्यूटर एक सिस्टम है। देन वी हैव आवर एजुकेशन सिस्टम। तो बेसिकली सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिनके कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ ही कोई काम कंप्लीट होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जब हम MBA करते हैं तो वहाँ पर ये टर्म कैसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, जैसे अब आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, कोई पर्सन है जिसने कंपनी ओपन करी है, वो बैठा है दिल्ली में, ठीक है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वो अलग अलग इंडिया के अलग अलग कोनों में बैठकर काम कर रहे हैं। इसी को हम वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कहते हैं। ठीक है, लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं लेकिन काम कंपनी का कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी पता नहीं कहाँ है, लोग पता नहीं कहाँ हैं, अलग अलग जगह पर हैं। तो उनको एक कनेक्ट करने के लिए, है ना, सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करें, उसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो एम्प्लॉय डेस्क कहलाता है, एम्प्लॉय सपोर्ट सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम्स हमारे बहुत सारे होते हैं जो आपको ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पे अलग अलग तरीके के सिस्टम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, DOS इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर का फ्रेज है बेसिकली। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर जिस तरीके से प्रोग्राम करता है, कंप्यूटर जिस तरीके से चलता है, तो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करना, सारे डिसीजन लेना। हम लोग कोई भी कीबोर्ड में कोई भी हम लोग कोई भी ऑपरेशन करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, हम कुछ भी बेसिकली टाइप करते हैं तो वो सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिखना। एक्सेल में हम लोग काफ़ी सारे फॉर्मूलाज लगाते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, सारी चीज़ें कंप्यूटर खुद ही करता है। तो बेसिकली कंप्यूटर का जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो उसके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड होता है, जो पूरे कंप्यूटर को सिंक्रोनाइज वे में अपने सारे कमांड जो हम देते हैं वो सारे वो फॉलो कर पाता है। तो दैट इज़ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देन यू हैव DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है बेसिकली जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लैपटॉप्स हो गए, देन यू हैव योर ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं आपकी। ठीक है, तो वहाँ पर आप अलग अलग लोग कोनों में बैठे हैं, अलग अलग देश के कोने में बैठे हैं लोग, कई बार तो देश भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब लोगों को कनेक्ट करके रखना है इस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेसिकली क्या है कि पूरे सिस्टम जो है एक ही जगह पर सारा वर्क हो, सब लोग एक ही तरह से जुड़े रहें, कोई काम सच में कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। पूरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपका रहता है जो उस चीज़ों को वर्क करवाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क वर्सेस अनसर्टिनिटी। रिस्क और अनसर्टिनिटी का मतलब क्या होता है। अब देखिए, मैं अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं, कंप्यूटर की बात करूं, तो वहाँ पर वायरसेस बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना, चीज़ें हैक होना एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो अगर मैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करूं या किसी भी सिस्टम की बात करूं तो वहाँ पर रिस्क क्या है कि मैं कोई भी डेटा अगर स्टोर कर रही हूँ तो वो डेटा लंबे टाइम तक स्टोर रह रहा है कि नहीं, कहीं वो डेटा हैक तो नहीं हो जा रहा है, कहीं वो डेटा डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जा रहा है। अगर मेरे पास एक ही कॉपी है उस चीज़ की तो मेरी पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। हम इतना सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं सिस्टम्स में। अमेज़ॉन, आप लोगों ने सुना होगा, इंस्टाग्राम बहुत टाइम से, इंस्टाग्राम जो है 1 घंटे के लिए डाउन हो गया था, न्यूज़ में आ जाता है ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली क्या है, पूरा टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं उसकी रिस्क और अनसर्टिनिटी। तो इसमें आपको वायरसेस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वायरस का सोल्यूशन क्या है आपका, एंटीवायरस। देन इसमें आप हैकिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हम लोग कोई भी चीज़ ऑर्डर वगैरह करते हैं अमेज़ॉन वगैरह पे, तो हमारा डेटा जो है वो लीक ना हो जाए कहीं पर। ठीक है, कंपनीज क्या करती हैं, बड़ी बड़ी डेटा सेल भी करती हैं लोगों का। हम अपने सारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल, सारी डिटेल से हमारे डालते हैं। तो बेसिकली जब मैं सिस्टम की बात करती हूँ, टेक्नोलॉजी की बात करती हूँ, कंप्यूटर्स इन्फॉर्मेशन की बात करती हूँ, तो वहाँ पर रिस्क और अनसर्टिनिटी कौन सी रहती है आपकी, हैकिंग और वायरसेस की, जिससे आपका पूरा सिस्टम खराब हो सकता है, हैक हो सकता है, आपका पूरा काम रुक जाएगा कुछ टाइम के लिए, ग्लिच रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी इसमें आपको हो सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप तो इसको बुक में से एक बार डेप्थ में भी पढ़िएगा जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। आई होप ये आपको 4 क्वेश्चंस एग्जाम में हेल्प करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।